वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स? अकॉर्डिंग टू न्यूटन के मुताबिक अगर आप देखें तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है कि हर बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखती है, और अगर हम देखें तो बॉडी नेचर में जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। अगर आपने बॉडी को मूव करना है इन सर्कुलर मोशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्सर्ट करनी पड़ेगी फोर्स। किसके ऊपर? उस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। मीन बॉडी जो है, जिस तरह आप देख रहे हैं, बॉडी है वो स्ट्रेट मूव कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये बॉडी जो है वो मूव करे इन सर्कुलर पाथ, तो आप क्या करेंगे, इस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे और वो फोर्स इस वेलोसिटी, जो इस बॉडी की वेलोसिटी है, उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, 90 डिग्री के होनी चाहिए। तो ये जिस तरह आपके पास एक बॉडी है जिस तरह मूव कर रही है इन स्ट्रेट लाइन, तो मैं इसके ऊपर अगर फोर्स एक्सर्ट करता हूँ परपेंडिकुलर, अब ये तो ऐसे सीधी जा रही है, मैं इसके ऊपर जब परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करूँगा तो क्या होगा, इसके ऊपर जब मैं परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करूँगा 90 डिग्री का एंगल इस बॉडी के ऊपर ये बनाएगी फोर्स और वेलोसिटी। ये बॉडी जो सीधी जा रही थी ये क्या हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। ये उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन। अब बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगी अगर हम इसके ऊपर फोर्स मज़ीद इसके ऊपर अगर फोर्स एक्सर्ट ना करें। अब हम ये करते हैं कि इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ये देखें, फिर परपेंडिकुलर ये इस डायरेक्शन के में जो वेलोसिटी है इस बॉडी की, इसके ऊपर फिर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करते हैं, तो ये बॉडी क्या हो जाती है, जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है और ये पाथ ले लेती है। राइट, इस तरह फिर अगर हम बॉडी के इसके ऊपर फिर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करते हैं, तो बॉडी जो है ये इस तरह सीधी मूव करती, ये क्या हो गई, इस तरह आ गई। राइट, फिर जो है अब हमारे पास ये इसको ऐसे जाना चाहिए, हम बॉडी के ऊपर फिर फोर्स एक्सर्ट करते हैं परपेंडिकुलर और बॉडी इस तरह मूव करती है। यहाँ फिर परपेंडिकुलर फोर्स ये, और यहाँ परपेंडिकुलर फोर्स, तो इस तरह ये जो है बॉडी आपके पास एक, अगर हम उस को देखें, वो शॉर्ट इंटरवल्स देखें, तो ये बॉडी आप देखेंगे कि एक सर्कुलर शेप जो है वो ले लेती है, एक सर्कल बना लेती है। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि जब आप बॉडी जो है वो नेचर में वो स्ट्रेट मूव कर रही है, आपने उसको जब बॉडी को मूव कराना है इन सर्कुलर पाथ, तो आपको फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगी उस बॉडी के ऊपर। और अगर आप ये देखें तो ये सारी जो फोर्स है, इन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द, ये जो आपके पास एक पाथ बन रहा है जिसको हम सर्कुलर पाथ कहते हैं, ये जो शेप आप देखें ना, ये तो हमने डिस्टेंस बड़े बड़े ले लिए हैं आपको मैंने समझाने के लिए। अगर हम ये बहुत कम लें तो ये एक इस तरह सर्कल भी बनेगा। तो अगर आप देखें इन सब फोर्स को जो मैंने यहाँ पर एक्ट की हैं वो सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए हम इसको जो है सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसलिए हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये फोर्स जो है वो डायरेक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर हम देखें तो नेचर में इसका भी अगर कोई वो नहीं है, जिस तरह आपके पास नेचर में तो 4 ही फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम देखें किसी बॉडी के ऊपर हम एक्ट कर रहे हैं, तो ये फोर्स जो है बेसिकली
जो है आपको के पास मौजूद नहीं है। जिस तरह आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र तो आ रही हैं कि वो बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में है। मिसाल के तौर पर मून जो है वो अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। उसको रिवॉल्व करने वाली फ़ोर्स है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। तो मीन यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो बेसिकली नहीं है, मीन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्म कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह अगर आप न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो यहाँ पर भी हम यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस प्रोटॉन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो जो है ड्यूटी कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो इस तरह ये जो है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहते हैं है भी सही और नहीं भी है। तो नहीं भी है तो हम इसी वजह से कहते हैं कि ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स को परफॉर्म करने वाली, जिस तरह हम एक रस्सी के साथ एक पत्थर को बांध लेते हैं तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? वहाँ पर क्या कौन प्रोवाइड कर रहा है? उसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है ये प्रोवाइड कर रही है क्या चीज़? आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो ड्यूटी है वो मुख्तलिफ आपको मैंने बातें बताई, जिस तरह इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और यहाँ पर जिस तरह टेंशन है, ये जो है इसकी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपके पास ये होती है। अब देखें अगर हम इसको तो बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बॉडी जिसके ऊपर आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय उसमें जो एक्सेलरेशन है, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन क्या होता है? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बॉडी मूव कर रही है उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v² डिवाइडेड बाय r। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बॉडी मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन किस वजह से पैदा होता है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, उसकी वैल्यू जो होती है वो तो कांस्टेंट होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो हाँ, उसकी डायरेक्शन चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में होता है तो इसलिए हम इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये AC इज़ इक्वल टू AC मीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, V उसकी वेलोसिटी है जो वो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, और R वो रेडियस है। जिस तरह मैंने एक आपको कहा कि ये आपके पास एक स्टोन है जिसको आपने एक रस्सी के साथ बांध लिया है, एक धागे के साथ, और इसको आप मूव कर रहे हैं इन सर्कुलर पाथ में। तो इसमें जो टेंशन है, टेंशन जो इसमें प्रोड्यूस हो रही है, तो ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, और इसकी जितनी लेंथ है ये इसका रेडियस है। जितना ये स्ट्रिंग की लंबाई है वो उसका क्या होगा? रेडियस होगा। तो इस तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमारे पास है वो इक्वल टू v² ओवर r। v वेलोसिटी है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। r जो है वो रेडियस है उस सर्कल का जो वो सर्कुलर पाथ में बनाती है बॉडी। ये डेरिवेशन जो है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। यहाँ पर आप इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू v² ओवर r। तो हमारे पास ये जो फोर्स है ये इक्वल टू फिर आ जाएगी m मल्टीप्लाइड AC जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये mv² डिवाइडेड बाय r। तो इस तरह हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv² डिवाइडेड बाय r। अगर किसी बॉडी का रेडियस ज़्यादा होगा तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और मास और फोर्स जो है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो सिंपली हम यही बात करते हैं कि किसी भी बॉडी को
सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए आपको फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगी परपेंडिकुलर उस वेलोसिटी वेक्टर के। क्या आप परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करेंगे तो क्या होगी, ये बॉडी जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करेगी। एक बात याद रखें, यहाँ पर जो फोर्स हम एक्ट करते हैं वो हर उस पर अपनी डायरेक्शन को चेंज करती गई है। यहाँ पर जिस तरह आप देखें चेंज कर रही है, यहाँ पर चेंज कर रही है, यहाँ पर। और अगर आपने एक पैराबोलिक शेप पढ़ी है तो ये नेक्स्ट उसमें आप पढ़ेंगे भी सही, उसमें फोर्स जो है अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, वो भी सर्कुलर मोशन में ही आती है। मीन वो शेप हम पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन उसमें और इसमें यही फ़र्क होता है कि यहाँ पर फोर्स अपनी आप देख सकते हैं वो चेंज कर रही है डायरेक्शन को, लेकिन उसमें जो है वो डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मूव कराती है, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आप बज़ाहिर देखें तो आपके पास सामने ये नहीं है फोर्सें लाइक फ्रिक्शन या इसी तरह बहुत सारी और फोर्सेस हैं जो आपको वैसे नज़र नहीं आ रही। तो इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स जो किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही है, जिस तरह मून है या अर्थ है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है जो क्या पैदा करती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती हैं, और इस तरह बॉडी जो है वो क्या करती है, सर्कुलर मोशन में मूव करती है। अगर ये फोर्स एक्ट ना हो तो आपने देखा है कि बॉडी ऐसे मूव कर रही है, और जो ही मैं उस फोर्स को ख़त्म करूँगा, वो फोर्स जो ही ख़त्म होगी वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी। वो बॉडी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। और वो ही जो बात हम कहते हैं कि नेचर में बॉडी जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, वो बॉडी जो है वो स्ट्रेट मूव करती है, अपनी मोशन को कंटिन्यू रखती है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, हाँ उसको सर्कुलर मूव करना है तो फिर आपको जो है वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करना पड़ेगी ताकि वो बॉडी एक सर्कुलर मोशन में मूव कर सके। तो इस तरह हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन है, जो जिसका ये फार्मूला है। फोर्स की यूनिट्स न्यूटन होती हैं, या आप इसको जिस तरह आप मास की यूनिट्स किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, ये कैंसिल हो जाए तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी आप इसकी यूनिट्स कह सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू न्यूटन। तो फोर सेंट्रीपिटल फोर्स की भी यूनिट्स न्यूटन है, और या इसकी यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हैं। तो ये आपके पास